हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम सिलोगिज्म था। सिलोगिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सिलोगिज्म में अभी तक हम लोग ना बेसिक कंसेप्ट सीख चुके थे सिलोगिज्म के। सबसे पहले हमने सिलोगिज्म में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। उसके बाद हमने सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कि सिलोगिज्म में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हम लोग डील करने वाले और किस तरह की उनकी वेन डायग्राम बनती है। आफ्टर दैट हमने काफ़ी सारे 20 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में लगाए थे। क्लियर है? तो उन 20 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के थे, दैट मीन ईदर और के थे। तो आज जो हम लोग केस डील करने वाले हैं, ईदर और का केस करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। तो ईदर और का केस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आप ये लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब बेसिक स्टेटमेंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। क्लियर है मेरी बात? तो आज हम लोग ईदर और का पेयर पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो ईदर और का कम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ईदर और हमेशा किस पे होता है? सिर्फ कंक्लूजन पे ही लगेगा ना। ऑब्वियस है कि सिर्फ कंक्लूजन ऑप्शंस में ही ईदर और लग सकता है। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ईदर और कितनी कंक्लूजन पे लग सकता है? एक, दो, तीन, चार पे? तो आप कहोगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है कि हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है वो हमेशा दो कंक्लूजन पे ही लग सकता है ना। जैसे मैं किसी को पूछूं चाय पियोगे या कॉफी, तो दैट मीन दो पे ही कर सकता हूँ ना। अगर ज्यादा दूंगा तो वहां पे बोथ या फिर नन का ऑप्शन आ जाता है ना। ऑल या नन का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं किसी को पूछता हूँ चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, तो ध्यान से सुनना। अगर वो इंसान कहता है कि वो चाय पिएगा, तो उस केस में कॉफी कैंसिल हो जाएगी। बट अगर वो कहता है कि कॉफी पिएगा, तो उस केस में चाय कैंसिल हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये है कि सर जहां तो वो यहाँ तो ये वाला। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब हम लोग पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से ना पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेना। जैसे मैं अगर एक स्टेटमेंट लिख दूं आपके सामने, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी ऑल ए आर बी। एक स्टेटमेंट लिख दी ऑल ए आर बी बच्चों, और मैं कहूँ इसमें वेरिएबल कौन से, तो आप कहोगे कि सर इसमें ना दो वेरिएबल है, एक ए है और एक क्या है? बी है। एक ए वेरिएबल है और दूसरा क्या है बच्चों? बी। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और आपको मैं पूछूं कि क्या मैं ऑल ए आर बी को ऑल बी आर ए लिख सकता हूँ? ऑल ए आर बी को ऑल बी आर ए लिख सकता हूँ? बताओ जरा। ऑल ए आर बी को ऑल बी आर ए लिख सकता हूँ। दैट मीन अगर मुझे कहीं ऑल ए आर बी लिखना होता, तो क्या उसकी जगह ऑल बी आर ए लिख सकता? कहने का मतलब कि क्या मैं वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ? क्या मैं वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ बच्चों? तो सर हमको ऐसे मालूम नहीं चलेगा ना, हमको फिगर से पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भेज सकता हूँ। तो ऑल की जो फिगर कैसे होती है? सर ऑल ए आर बी ना इस तरह से बनता है, और ऑल बी आर ए कैसे बनता है? सर ऑल बी आर ए से बनता है। क्या दोनों फिगरें सेम है? नहीं। तो आप कहोगे कि सर ऑल को तो इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे कहीं ऑल ए आर बी लिखना है, तो आप ऑल बी आर ए नहीं लिख सकते हो। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कहीं ऐसा लिखा हो सम और नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, क्या मैं सम आर नॉट बी को ऐसे लिख सकता हूँ सम बी आर नॉट है? सम आर नॉट बी को ऐसे लिख सकते हैं सम बी आर नॉट ए। तो आपको होगी कि सर फिगर बना के चेक कर लेते हैं, सम आर नॉट बी की फिगर कैसे होती है? सर ए का ना कुछ पार्ट किस में नहीं जाएगा? बी में नहीं जाएगा। और इसकी क्या फिगर होती है? सर बी का ना कुछ पार्ट किस में नहीं जाएगा? ए में नहीं जाएगा। क्या दोनों फिगरें सेम है? सर बिल्कुल नहीं। तो दैट मीन्स सर आप ना सम नॉट को भी इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। जहां पे सम में आर नॉट भी आना होगा, वहां पे सम में आर नॉट भी ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने कहीं लिख दिया सम में आर बी, क्या लिख दिया? सम ए आर बी, सम में आर बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सम बी आर है? सम बी आर ए। तो फिगर बना के चेक कर लेते हैं। सर ए का ना कुछ पार्ट बी में, और बी का ना कुछ पार्ट किस में बच्चों? ए में। तो दोनों की फिगर बिल्कुल सेम है। दैट मीन आप सम में को ना इंटरचेंज कर सकते हो। उसी तरह से नो ए आर बी को क्या मैं नो बी आर ए लिख सकता हूँ? अगर मैंने लिखा है नो ए आर बी,
तो क्या बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नो बी आर, नो बी आर ए। तो आप कहोगे कि सर ए का कोई भी नेगेटिव रिलेशन बी के साथ नहीं है, इसकी फिगर तो ऐसे बनती है। और इसकी फिगर कैसे बनती है? सर बी का ना कोई भी नेगेटिव रिलेशन किसके साथ नहीं, ए के साथ नहीं, दैट मीन बोथ द फिगर सेम। तो इससे हमने क्या सीखा? सर इससे हमने ये सीखा कि जो ऑल और सम नॉट होते हैं ना, ये हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, दैट मीन इनको हम लोग इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते। और जो सम और सम नॉट होते हैं, इसमें वेरिएबल्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसको ना हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? कि सर इनको ना हम लोग बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें क्लियर है सभी को कि सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास ना कुछ स्टेटमेंट फिक्स्ड होते हैं जिसमें ऑल और सम नॉट क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। दैट मीन अगर ऑल ए आर बी है तो उसकी जगह ऑल बी आर ए नहीं लिख सकते। बट कुछ इसमें इंटरचेंज हो सकते हैं, जैसे नो और सम क्या हो सकती है, इंटरचेंज। अगर मुझे कहीं नो ए आर बी लिखना है तो उसकी जगह नो बी आर ए भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर? सारे बच्चे को ना इसको ना अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। ओके, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसको कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो ध्यान देना कि सर जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ते हैं ना, इसके लिए कुछ कंडीशंस का मैंडेटरी होना जरूरी है। जिसमें से पहली कंडीशन क्या कहती है? कहते कहती है वेरिएबल्स मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। क्या कहती है? वेरिएबल्स मस्ट बी वेरिएबल्स मस्ट बी सेम वेरिएबल्स मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन्स। क्या मतलब हुआ इसका? सर वेरिएबल्स ना दोनों कंक्लूजन्स में बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्लियर है? जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, मैंने लिख दिया सम सम ए आर बी, सम ए आर बी। फिर स्टेटमेंट लिख दी सम बी आर सी। तो ये तो स्टेटमेंट है ना। और कंक्लूजन वन लिख दिया सम सम ए आर सी। कंक्लूजन सेकेंड लिख दिया नो ए आर सी। तो पहला क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। सर पहला कहते हैं वेरिएबल्स मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल सेम होने चाहिए। बट इसी कंडीशन का एक रूल होता है कि सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के सामने क्या हो बच्चों, ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के सामने क्या हो, सब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट के सामने क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? तो हमने देखा कि सर ए के सामने ए है, सी के सामने क्या है बच्चों, सी है। तो दैट मीन वेरिएबल तो सेम। कंडीशन सेकंड क्या कहती है? बोथ द कंक्लूजंस मस्ट बी रॉन्ग। बोथ द कंक्लूजंस मस्ट बी रॉन्ग। क्या मतलब वो? कि सर दोनों के दोनों कंक्लूजन ना बिल्कुल गलत होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करोगे? सर चेक ना वेन डायग्राम से ही चेक होता है। तो वेन डायग्राम किसकी बनेगी? सर स्टेटमेंट की। कहते हैं सम ए आर बी तो ऐसे बने, सम बी आर सी तो ऐसे बने। ए और सी में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, दोनों कंडीशनें फॉलो करके। कंडीशन थर्ड क्या कहती है? कंडीशन थर्ड क्या कहती है? सर कहती है कि बोथ द वेरिएबल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कि इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। बोथ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन से थे, ए और सी। बोथ द वेरिएबल्स मस्ट बी both the variables must be independent to each other. Both the variables must be independent to each other. क्या मतलब वो? कि सर दोनों जो वेरिएबल है ना, उसमें कोई लेना देना नहीं, जैसे ए और सी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले ना इन तीन कंडीशन का होना मैंडेटरी है। पहली कंडीशन मेरे साथ रिपीट करना कि वेरिएबल्स मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन्स। वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, दैट मीन सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट बैठना चाहिए, ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट बैठना चाहिए। और अगर नहीं बैठे हो तो हम लोग कोशिश करते हैं बैठाने की। सेकंड क्या कहती है कि सर दोनों के कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। और थर्ड क्या कहता है कि सर उनमें ना कोई भी गिवन रिलेशन नहीं हो, दैट मीन बोथ मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब इसके बाद ना अपने पास तीन केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं बच्चों? तीन केस बनते हैं, ध्यान से समझ। आपने क्या करना है, आपके पास ना चार तरह की स्टेटमेंट होती है, जैसे आपने अभी सीखी थी कि हमारे पास कौन कौन सी जो मेन पढ़ते हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट। अब इनको जोड़ के ना पॉजिटिव नेगेटिव करना है।
तो अगर मैं केस वन ले लूं तो हो सकता है कि पहली कंक्लूजन किससे स्टार्ट हो रही हो, सम से स्टार्ट हो रही हो, और जो जिस कंक्लूजन पे कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, वो किससे हो रही है, नो से हो रही है। तो आपको कितने केस बनाने हैं सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सम के साथ ना सम और नो एक केस बन गया, दैट मीन इसमें भी सम और नो बन रहा था, दोनों गलत हुए तो, बट इसमें क्या आ जाएगा, इधर आर सर दोनों में से एक तो सही होगा। अच्छा, एक बना दिया आपने पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव बताओ। सर दूसरा केस में नहीं, सम को फिर से रख देते हैं, सम को फिर से रख देते हैं, और नेगेटिव करने के लिए सब नॉट का यूज करते हैं। तो क्लियर है कि सम प्लस सब नॉट का दूसरा केस आ गया। ओके, तीसरा केस। सर तीसरा केस सम तो खत्म हो गया है ना, तो एक काम करते हैं, एक केस में ना ऑल को लिख लेते हैं, हो सकता है एक स्टेटमेंट ऑल से हो और दूसरे केस से हो सम नॉट से हो। अब एक बच्चा कहता है कि सर चार है केस, तो चार बनने चाहिए था, आप तीन क्यों बना रहे हो। तो अगर जो चौथा केस होता है उसको ना साइड पे लिख के ऑल और नो लिख के ना बड़ा सा क्रॉस कर देना, दैट मीन ऑल और नो का कोई केस ही नहीं बनेगा। क्लियर है। तो आप आपने याद क्या रखना है, पहला हमेशा सम रहता है, दो में पॉजिटिव रहता है एक में नेगेटिव। पहला क्या था, मेरे साथ बिना देखे हुए रिपीट करना, सम प्लस नो। दूसरा क्या रहता है, सम प्लस सम नॉट। तीसरा क्या रहता है, ऑल प्लस सम नॉट। फिर से रिपीट करना, सम हमेशा दिखेगा, दो में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अगर दो में पॉजिटिव दिख रहा है तो अब नेगेटिव एक नो लेगा, एक सम नॉट लेगा, और फिर ऑल के साथ क्या दिख रहा है, सम नॉट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज सुनना, देखो बड़े सारे टीचर ना आजकल ना दो केसेस पढ़ाते हैं, जैसे मैंने तीन केस पढ़ाए हैं, हम लोग तीन ही लेके चलेंगे। बट कोई कोई ना सेकंड केस नहीं पढ़ाता है, वो दो केसेस ही पढ़ाते हैं, सम नो और ऑल सम नॉट। बट बिलीव मी होते तीन केस हैं, जैसे स्टार्टिंग से जो पुराने टीचर पढ़ाते आ रहे हैं वो तीन केस पढ़ा रहे हैं। बट कुछ एसएससी के टीचर दो केस पढ़ाते हैं, वो ये वाला केस नहीं पढ़ाते। तो अगर आप लोग मेरा मेथड कर रहे हो जी, कभी भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बनना चाहिए, तो हम लोग ना तीन केस ही कंसिडर करके चलेंगे, याद रहेगा। सर सम और नो पहला केस, सेकंड है सम प्लस सम नॉट, और थर्ड केस है ऑल प्लस सम नॉट। क्लियर है। और ऑल और नो कोई भी केस नहीं होता है, तो इसको एक साइड से बड़ा क्रॉस लगा देना। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, क्या है कि सर वेरिएबल्स सेम रहने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, वेरिएबल्स जिन जिन के बीच में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और तीन केस बनते हैं। पहला केस बनता है सम और नो का, दूसरा बनता है सम और सम नॉट का, और तीसरा बनता है बच्चों ऑल और सम नॉट का। क्लियर है मेरी बात। ओके, अगर क्लियर है तो अब कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट आप मुझे करके बताओगे। क्लियर। ओके, पहले मैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन समझाने के लिए आपके सामने ले लेता हूँ। जैसे इसी को कर लेता हूँ कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन थी जिसमें लिखा था सम ए आर बी, सम ए आर बी। एक और स्टेटमेंट गिवन थी जिसमें लिखा था सम बी आर सी, सम बी आर सी। डन। आपने इसकी एक वेन डायग्राम बना दी। वेन डायग्राम हमने कैसे बना दी, ए का कुछ पार्ट केस में है बी में, और बी का कुछ पार्ट केस में सी में। अगर मैंने आपके सामने कंक्लूजन वन लिख दी होती, सम सम ए आर सी, ए आर सी, और कंक्लूजन आपके सामने लिख दी नो सी आर, नो सी आर ए, तो आप मुझे अब बताओ कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा नहीं आएगा। सबसे पहले दोनों तो गलत है, ठीक है ना, तो ए और सी के बीच में सम का रिलेशन ना, बट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा नहीं आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे आएगा, कुछ लोग नहीं आएंगे। बट आपको याद होगा कि हमने कहा था सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे चाहिए ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है ना, ए के नीचे ए चाहिए था, सी के नीचे सी चाहिए था। बट कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो नहीं आएगा, बट इसमें बेटा आएगा इधर आ रहे। सर वो क्यों आएगा। बट अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी कहा था कि जब हम लोग करते हैं ना, सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट आना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको मैंने सिखाया था कि सर सम में ना वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इवन नो में भी वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब सम नो में से किसी को अगर सम या सी आर सी की जगह सम सी आर ए लिख देते हैं, तो मेरे वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, सम सी हो जाते हैं। क्लियर है। तो तीन केस में से जो पहला केस था सम, मैं आपको ट्रिक से भी बता सकता था, बट मैंने खुद बेसिक से बताया, ठीक है। पहला केस है सम और नो, तो उसमें ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला केस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दैट मीन इसमें ना वेरिएबल से इंटरचेंज कर जाते हैं, और दोनों कर जाते हैं, क्योंकि सम भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। तो दोनों के दोनों वेरिएबल्स क्या कर जाते हैं सर, इंटरचेंज कर जाते हैं, है ना बोथ। तो इस केस में सिर्फ वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, सिर्फ वेरिएबल सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट के सामने हो ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बन जाते हैं।
वेरिएबल्स क्या होने चाहिए सर, सेम होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं। क्लियर है, पहला कंसेप्ट समझ आया? ओके, वेरी गुड। ओके, सेकंड समझना जरा। अगर मैंने लिख दिया होता सम, सम ए आर सी, और सेकंड लिख दिया होता सम सी आर नॉट ए, ऐसे देखोगे तो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, रॉन्ग है। अब मुझे बताओ कि क्या इनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा कि नहीं आएगा? और कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग कहेंगे हाँ, बट अगेन इसमें फिर से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा। सर ये कैसे? अगर सम नॉट फिक्स है बट सम को तो चेंज कर सकते थे हम, एक से भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो दैट मीन जो सेकंड केस था, सम प्लस सम नॉट, तो इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें भी क्या सम इंटरचेंज कर सकता है, तो दैट मीन इसमें बस वेरिएबल सेम हो, सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? देखो, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप कोशिश करना कि आपके सामने हो तो सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें भी क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जैसे तीसरा केस लेके चलते हैं, मैंने लिख दिया ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, और फिर लिख दिया, ये आपने नोट करना है, ठीक है, अलग अलग से, मैं एक बार ही लिख लूँ, आपने अलग अलग से नोट करना है। अगला लिख दिया सम, सम, सम सी आर, सम सी आर नॉट है। तो आप देखोगे कि सर इंडिविजुअली तो दोनों गलत है, पर दिक्कत क्या है कि अब इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो अब दोनों क्या है, गलत है। नन जस्ट, फिर नीदर नॉर को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। नीदर नॉर से इधर आपको कंफ्यूजन मत करना, इधर और केस है नीदर नॉर, अगर दोनों गलत होंगे तो नीदर नॉर या नन भी ऑप्शन हो सकता है। क्लियर? ओके, अब जो थर्ड केस होता है ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट, ये क्या रहते हैं, फिक्स्ड। और आपको ना एक ही केस में चेक करने की जरूरत होती है, वो कौन सा केस होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते थे, कुछ टीचर ऐसे भी करा देते कि सर चेक ना सिर्फ वेरिएबल्स के लिए एक को ही चेक करना है, किसको, ऑल और सम नॉट को, देखो ये फिक्स्ड होते हैं। ऑल और सम नॉट के केस में क्या सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट आपने चेक करना है। होता तो इनमें भी यही है, बट ये क्या होते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से पता है तो आप अच्छे से कर देना, अगर आपको बेसिक से अच्छे से नहीं पता है तो फिर आप इस तरह से याद भी रख सकते हो कि सर ऑल और जो सब नॉट का केस होता है, ऑल और जो सब नॉट का केस होता है, उसमें वेरिएबल्स को चेक करना पड़ जाता है। क्लियर? समझ आया अच्छे से? ओके, एक मुझे बताओ जरा आप, एक मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे करके बताना। आपके सामने लिख दिया ऑल, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, सेकेंड लिख दिया नो सी आर, नो सी आर, तो आप कहोगे कि सर दोनों रॉन्ग है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा नहीं आएगा? कुछ लोग कहेंगे सर आ जाएगा क्योंकि नो को चेंज कर सकते हैं, बट बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए पेयर आएगा, ऑल और नो का तो केस ही नहीं है। केस कौन सा था, सम प्लस नो का, सम और सम नॉट का, ऑल और सम नॉट का। तो ऑल और नो का कोई केस नहीं है, वेरिएबल इंटरचेंज हो ना हो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल और नो का तो बच्चों कोई केस ही नहीं था। क्लियर है मेरी बात? सर ऑल और नो का ना कोई केस ही नहीं था इसमें। क्लियर है मेरी बात? ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि तीन ही केस थे और सम सब में देखना चाहिए, दो में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। ओके, अब मुझे बताना कि अगर ना मैं थोड़ी सी फिगर में और चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, कहते हैं नो सी आर डी, कहते हैं नो सी आर डी बेटा, तो सी का कोई भी पार्ट किस में नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। और अब मैं नीचे कंक्लूजन दे देता हूँ। पहली कंक्लूजन दे दी सम बी आर डी, सेकेंड दे दी सम बी आर नॉट डी, सम, सम बी आर नॉट डी। अब बताओ जरा, अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा कि नहीं आएगा, सभी लोग बताना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ रहा है, कुछ लोग कहेंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं आ रहा। क्लियर है? बट अगर ध्यान से देखोगे पहला तो गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है बी थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन डी के साथ सब नॉट का बना देता है। तो अगर मेरी कंडीशन तीनों पहले पूरी होनी चाहिए, पहले कंडीशन क्या रहती है, वेरिएबल तो सेम। सेकंड क्या कहता है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो इसमें कंक्लूजन सेकंड सही आ गई, तो आंसर क्या हो गया, ओनली
सेकंड फॉलोज, आंसर क्या आ गया बच्चों, ओनली सेकंड फॉलोज। तो इस बार तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा ही नहीं, क्लियर हुई मेरी बात? सर इस बार तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा ही नहीं। डन। ओके, कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल जंगल आर टाइगर, सम टाइगर आर हॉर्स। जंगल ये हॉर्स है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। कहते हैं सम हॉर्सेस आर जंगल, पहला गलत। नो हॉर्स इज जंगल, दूसरा गलत। दोनों में क्या है सर, वेरिएबल सेम है। सम और नो के केस में तो सिलेक्ट के सामने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो दैट मीन इस क्वेश्चन में क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया। क्लियर है मेरी बात? सम और नो का केस था, वेरिएबल सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सम डॉग आर रैट, कुछ डॉग क्या है बेटा, रैट। सम रैट आर नॉट ट्रीज, कुछ रैट क्या है, ट्रीज नहीं। पहला कहता है सम ट्रीज आर डॉग, से ट्री है डॉग ये है बहुत इंडिपेंडेंट है तो गलत है। कहता है नो ट्रीज डॉग, से ट्री है डॉग है, गलत है। सम और नो का केस है, वेरिएबल सेम है तो क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाना। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं सम कैट और लाइन, कुछ कैट क्या है, लाइन। सम कैट आर बैट, कुछ कैट क्या है, बैट। कहते हैं सम बैट और लाइन, बैट ये है लाइन ये है, पहला गलत। सम बैट नो बैट दोनों गलत है। बट सम और नो का केस बन रहा है तो क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में सम नो का ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सम बनाना और एप्पल, सम बनाना और जेलो, कुछ बनाना क्या है, जेलो, और सम बनाना क्या है, एप्पल। कंक्लूजन एप्पल यहाँ येलो ये है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, सम नो का केस बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लग जाएगा। कह रहे मेरी बात? ओके, तो कुछ क्वेश्चन ना हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, जैसे उसमें से एक ये क्वेश्चन था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा था। ठीक है, अब आपको दिख रहा है सम कॉफ्स आर बट नो ब्लो रेज का, बट हमको पता है सम और नो में वेरिएबल्स क्या करते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं। दैट मीन कॉफ को पहले भी लिख सकते थे। बना के देखते हैं, ओनली अ फ्यू कोर्स, ओनली अ फ्यू कोर्स आर कॉर्प, ओनली अ फ्यू कोर्स आर कॉर्प, नो कॉर्प इज बोर, नो कॉर्प इज बोर, ऑल बोर्स आर ब्लर, ऑल बोर्स आर ब्लर। पहला कहते हैं सम कॉर्प्स आर ब्लर, सम कॉर्प्स आर ब्लर, कॉर्प ये है ब्लर ये। सेकंड कहते हैं नो ब्लर इज कॉर्प, तो ब्लर और कॉर्प का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों रॉन्ग थे। बट इसलिए क्या है, इधर और का पेयर बन गया। एक और क्वेश्चन था, कहते हैं नो स्कूल इज कॉलेज, नो स्कूल इज कॉलेज, कोई भी स्कूल क्या नहीं है बच्चों, कॉलेज नहीं है। सम कॉलेज आर हॉस्टल्स और हॉस्टल्स आर इंस्टीट्यूट। कहते हैं सम इंस्टीट्यूट आर स्कूल, स्कूल ये है इंस्टीट्यूट है, पहला गलत। इंस्टीट्यूट और स्कूल के बीच में नो का रिलेशन भी है, सम नो का बन रहा है, वेरिएबल सेम है तो क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो बहुत सारी जगह ना आपको सम नो ही दिखते हैं, बट आपने तीनों याद रखना है। क्या क्या था एक बार रिमाइंड करा देना सर। आज जो हमने पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या है? सर सबसे पहले ना कुछ कंडीशंस का होना मैंडेटरी है, तो मुझे बताना सारे बच्चे, पहली कंडीशन क्या कहती है सर, कंडीशन वन क्या कहती है कि वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सर वेरिएबल्स होने चाहिए बिल्कुल सेम। कंडीशन वन क्या कहती है, वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सर वेरिएबल्स होने चाहिए सेम। सेम का क्या मतलब है, सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट। बट ये केस ना एक में ही चेक करना पड़ता है, किसमें करना पड़ता है, ऑल और सब नॉट में। बाकी सब में वेरिएबल सेम हो तो उस इतने से भी काम चल जाता है। क्लियर है? सेकंड क्या कहती है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि सर दोनों ना इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना, बोथ द वेरिएबल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। उसके बाद में हमारे पास तीन केस बनते हैं, तो बताना जरा कौन कौन सा केस बनता है। सर एक केस बनता है सम और नो का, दूसरा केस बनता है बच्चों कौन सा, सम और सम नॉट का, तीसरा केस बनता है बच्चों ऑल और सम नॉट का। हो सकता है किसी किसी बुक पे सम और सम नॉट नहीं दिखाया जाए, बट आपने करना है। ऑल और नो का केस नहीं बनता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर खत्म होती है। सिलोगिज्म में अभी तक हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं, पहले हमने बेसिक्स देखे नॉर्मल, अभी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और नेक्स्ट क्लास में सिलोगिज्म खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉसिबिलिटी सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप सिंपल क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पुराने क्वेश्चन आपने लगा रखे होंगे, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से कंसेप्ट देखना और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है क्लास, थैंक यू।